हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का भौतिकी विज्ञान फिजिक्स चैप्टर का क्या नाम है, प्रकाश का प्रवर्तन। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके थे, ठीक ना। 2 वीडियो में हम बताए प्रकाश एवं प्रकाश का स्रोत, ठीक ना। उसके बाद बताया पारदर्शी अपारदर्शी प्रभासी वस्तुएं, उसके बाद प्रकाश के किरण पुंज क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या मेन टॉपिक क्या है, तो हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। हम प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किससे, यहाँ पे देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले देखेंगे, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक ना। यहाँ पे सूर्य हो गया, सूर्य मान लेते चाहे कोई मान, ठीक ना। यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये सब प्रकाश निकल रहा है, ठीक ना। प्रकाश यहाँ पे निकल रहा है, प्रकाश निकलता है कि यहाँ पे कोई वस्तु से क्या होगा, टकराएगा। कोई वस्तु से क्या होगा, तो ये टकराएगा। टकरा कर या तो उसी माध्यम में जाएगा, या तो उसी माध्यम में जाएगा, या फिर इधर जाएगा, या फिर इधर, या फिर इधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा, ठीक ना। तो फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पे कर प्रकाश की किसी वस्तु से टकराव को लौटने की घटना को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लौट रहा है, या इधर लौट रहा है, या इधर लौट रहा है, या इधर लौट रहा है, ठीक है। तो लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, ठीक ना। ये समतल दर्पण होता है, ठीक ना। ये समतल दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं, प्रकाश सूर्य के प्रकाश, ठीक ना। तो क्या है, कोई वस्तु यहाँ पे सूर्य के प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पे समतल दर्पण, ये क्या है, तो समतल दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण, तो यहाँ पे समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण ये प्रकाश यहाँ से जाएगा, ठीक ना। पुनः ये फिर उसी माध्यम से ये फिर 0 डिग्री के एंगल से फिर वापस लौट आएगा, ठीक ना। 0 डिग्री के एंगल से वापस लौट आएगा, इसीलिए कहता है समतल दर्पण प्रकाश का क्या है, अच्छा परावर्तक है। इसलिए 0 डिग्री के एंगल से फिर वापस लौट जाता है, इसीलिए, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में, ठीक ना। तो समतल दर्पण कैसे बनता है, ठीक ना। तो समतल दर्पण में सबसे पहले हम चिकना समतल कांच लेते हैं, ठीक ना। वो कांच लेते हैं, क्या होता है, समतल होता है, एकदम प्लेन होता है, ठीक ना। चिकना समतल क्या होता है, कांच लेते हैं। उसके कांच को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांच को हम रज्जित कर देते हैं, ठीक ना। रज्जित कर देते हैं यानी सिल्वर, ठीक है। चांदी के परत हम उस पर चढ़ा देते हैं, ठीक ना। चांदी के परत हम उस पर चढ़ा देते हैं। कांच में देखिएगा तो थोड़ा कांच में देखिएगा तो चांदी के परत चढ़ा जाता है, ठीक ना। कांच और अथी आईना उना को देखिएगा तो कांच अथी उथी क्या रहता है, चांदी के परत रहता है, ठीक ना। तो समतल दर्पण, ठीक ना। तो समतल दर्पण में यहाँ पे चांदी के परत चढ़ा दिए, ठीक ना। चांदी के परत को अगर खरोच न लग जाए, ठीक ना, चांदी के परत को खरोच न लग जाए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते, लाल रंग का पेंट कर देते, लाल रंग से पेंट कर देते, ठीक है। लाल रंग से पेंट कर देते, किस लिए पेंट करते हैं, तो चांदी के परत को खरोच न लग जाए, ठीक ना। तो इसीलिए लाल रंग का पेंट को क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक पर्वत, ठीक ना। क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक बड़ी सुरक्षा करता है। किसको सुरक्षा करता है, तो चांदी की परत को सुरक्षा करता है, ठीक ना। किसको, चांदी की परत को सुरक्षा करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश। अब ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये प्रकाश है, ठीक ना। ये प्रकाश किरण है, ठीक ना। ये किरण है, तो किरण यहाँ से जा रहा है, ठीक ना, और फिर ही यहाँ से आ रहा है। तो इसको कोई दर्शाता होगा ना, ठीक ना। इसको क्या कोई नाम होगा ना, ठीक ना। जिसका कोई नाम है, जिसका इसी को हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। अब किरण आरेख इसको कहते हैं, देखिए प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले, ठीक है। देखिए प्रकाश के किरणों का पथ, किरणों का ही पथ मतलब रास्ता, ठीक है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले को हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कहता है, हम देखेंगे प्रकाश की किरण किसी सतह पर, क्या कहता है, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, ये क्या करेगा, तो एक नियम का पालन करते हुए, ठीक है ना, नियम का एक पालन करेगा। नियम का पालन करते हुए उसी सतह को परावर्तित हो जाती है, ठीक ना। किसी सतह से आता है, ठीक ना, किसी सतह से आता है, फिर उसी सतह में, ठीक ना, उसी सतह को परावर्तित करते हुए
करते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक ना। उन नियमों को क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। उन नियमों को क्या कहेंगे, तब परावर्तन के नियम कहेंगे। जैसे देखिए किसी सतह से, ठीक ना, ये आया, ठीक ना, फिर परावर्तित हो गया उसी सतह में। ये एक सतह किसी सतह से आया, फिर परावर्तित होकर उसी सतह में चला गया, ठीक ना, तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तन। ये नियम का पालन करेगा, ठीक ना, क्या करेगा, नियम का पालन करेगा। इनको हम क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो परावर्तन के नियम कहेंगे। उसके क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या, आपतित किरण। इसमें क्या देखेंगे, आपतित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को ही आपतित किरण पड़े, ठीक ना। ये समतल दर्पण है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक ना। एक समतल दर्पण है, ठीक ना, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण पर क्या करेंगे, एक आपतित किरण आएगा, ठीक ना। एक समतल दर्पण क्या है, एक किरण आएगा, ठीक ना। ये किरण जो आएगा, इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इस किरण को क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे, ठीक ना। किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो यहाँ पर ए ओ हो गया क्या है, आपतित किरण, ठीक ना। ये क्या है, आपतित किरण। अब हम देखेंगे आपतन बिंदु, ठीक ना। आपतन बिंदु कहते हैं जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। अब आपतित किरण आपतन बिंदु क्या है, देखिए आपतित किरण तो समझ गए। आपतित किरण किसी सतह या किसी, आपतन किरण क्या है, तो आपतन किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतन किरण कहते हैं, ठीक ना। अब आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण, ठीक ना, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर क्या है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहेंगे, तो आपतन बिंदु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो आपतन बिंदु कहेंगे। अब हम देखेंगे परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे, जिस माध्यम में चलकर, ठीक ना, आपतित किरण किसी सतह पर पड़कर किसी सतह पर आती है, ठीक ना। जिन माध्यम में चलकर, ठीक ना, आपतित किरण किसी सतह पर आती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसे किरणों को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जिस माध्यम में चलकर आया आपतित किरण, ये माध्यम है, जैसे हवा पानी, माध्यम यहाँ से माध्यम, जैसे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हवा पानी, ये सब एक माध्यम है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं हवा में, ठीक ना। तो आपतित किरण आया, ठीक ना, आपतित किरण यहाँ पे आया, किसी सतह पर आती है, आया किसी सतह पर यहाँ पर आया, ठीक ना, और पुनः उसी माध्यम में, और पुनः क्या कर रहा है, उसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट जा रहा है, ठीक ना, उसी माध्यम में लौट जा रहा है। ऐसे किरणों को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ऐसे किरण को क्या कहेंगे, तो परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे किसी माध्यम से ये आया, ठीक ना, फिर उसी माध्यम में ये क्या हो गया, ये लौट गया, ठीक ना, ये लौट गया। यहाँ पे आती हुई किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। तो ये एक माध्यम में होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, यहाँ पे एक माध्यम में होगा। अब हम देखेंगे क्या आपतन अभिलंब देखेंगे, ठीक ना, अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, तो अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया या आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब को ही अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब को ही क्या कहते हैं, सॉरी, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपतन बिंदु, ठीक ना। तो आपतन बिंदु पर क्या है, एक लंब डाल दिया गया, ठीक नहीं, लंब डाल दिया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, ठीक ना। तो हम इसको निकाल रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, ठीक ना। तो आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण, ठीक ना। तो आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतन कोण आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, ये क्या है, तो ये अभिलंब है, ठीक ना। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक ना। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक ना। तो आपतित किरण एवं अभिलंब, ठीक ना। ये क्या, अभिलंब,
अभिलंब के बीच, ठीक ना, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, ठीक ना। क्या है, आपतन कोण है, ठीक ना, आपतन कोण है, ठीक ना। क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण को, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ठीक ना। आपतन कोण को आई से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ और एन, ए ओ और एन क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है। कोण ए ओ और एन, ठीक ना, ओ और एन क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, ठीक ना, आपतन कोण हो जाएगा। अब देखेंगे परावर्तन कोण, ठीक ना। तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, आर से दिखाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, परावर्तन कोण, ठीक ना। क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित, ठीक ना। क्या, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक ना, एवं क्या, अभिलंब, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक ना। ये परावर्तन कोण को क्या, आर से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से हम दिखाते हैं, ठीक ना। परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, ठीक ना, आर से दिखाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे परावर्तन कोण कौन हो जाएगा, क्या, बी ओ और एन क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बी ओ और एन क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। इसको हम आर से दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम आर से दिखाते हैं। अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम के क्या महत्वपूर्ण बात क्या है। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं, ठीक ना। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। अब अगर हमसे पूछे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तब परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। ये कौन कौन होते हैं, सबसे मेन क्या है, यही है, ठीक ना। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक ना। तो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ठीक ना। ये क्या है, तीनों एक ही समतल में है, तीनों क्या है, एक ही समतल में, ठीक ना। तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। तो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। अब दूसरा का क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आई होता है क्या है, आर के बराबर होता है, ठीक नहीं। क्या है, आई क्या होता है, आर के बराबर होता है, ठीक ना। अगर ये 45 है, ठीक ना, तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, 45 होगा। ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 डिग्री होगा, ठीक ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो सबसे मेन क्या था, यही था, ठीक ना।